नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रज्ञा और आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर के आई हूँ जो न सिर्फ एक लड़की के संघर्ष की कहानी है बल्कि समाज में छुपे हुए काले पहलुओं को उजागर करने वाली ये कहानी है। खुशबू नाम की एक लड़की थी। खुशबू एक सुंदर लड़की थी जिसकी आंखें और नक्श किसी भी लड़के को अपना दीवाना बना सकते थे, लेकिन खुशबू की एक खासियत थी कि वह बोल नहीं सकती थी। यह उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया था। सभी जानते थे कि वह कितनी समझदार और संस्कारी है, लेकिन वह गूंगी थी और समाज में ऐसी लड़कियों का कोई भी स्थान नहीं था। लड़की के परिवार वाले रिश्ता देखने आते थे, लेकिन उन्हें खुशबू की खामोशी का पता चलता तो वे बिना किसी झिझक के कहकर लौट जाते कि हमें गूंगी लड़की से शादी नहीं करनी। इसी तरह एक एक करके रिश्ते टूटते गए और खुशबू के पिता को यह डर सताने लगा कि अगर मेरी बेटी का विवाह नहीं हुआ तो उसकी ज़िंदगी के क्या हाल होंगे। फिर एक दिन ऐसा रिश्ता आया जो बिना किसी शर्त के स्वीकार किया गया। लड़के वाले सिर्फ खुशबू के संस्कारिता और पढ़ाई को देखकर ही खुश थे और उन्होंने यह नहीं पूछा कि खुशबू बोल नहीं सकती। और इसी तरह खुशबू का विवाह आदित्य नाम के लड़के से तय हो गया। शादी के बाद खुशबू के पिता ने उससे यह वादा लिया कि अगर वह खुशबू खुश है तो 2 बार चूड़ी की आवाज़ देगी और अगर उसे कोई परेशानी है तो वह 3 बार चूड़ी की आवाज़ देगी। खुशबू यह वादा करने के बाद वह खुश होकर अपने ससुराल चली जाती है। शादी के बाद खुशबू के जीवन की शुरुआत काफ़ी शांतिपूर्ण थी। आदित्य उसका पति एक अच्छा इंसान था और खुशबू के साथ कोई भी समस्या नहीं थी। खुशबू ने अपने पिता से बातचीत में चूड़ी की खनखनाहट से यह संकेत दिया कि वह खुश है, लेकिन यह शांति ज़्यादा दिन तक नहीं रही। एक रात खुशबू को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसके पति आदित्य रात के समय घर नहीं था। जब वह उठकर अपने कमरे के बाहर देखती है तो ससुर रणधीर सामना करना पड़ता है। रणधीर उसे डराकर उसे छेड़ने लगता है और फिर उसकी सास भी आ जाती है और कहती है कि खुशबू से उसके बेटे के लिए एक बच्चा चाहिए, क्योंकि आदित्य अपनी नामर्दानगी की कमी के कारण पिता नहीं बन सकता तथा वह खुशबू के शारीरिक संबंध बनाने की मांग करती है। खुशबू इन सब के लिए बहुत घबराई हुई थी, लेकिन वह किसी तरह इस पर विरोध तो नहीं कर पाई, क्योंकि उसे धमकी दी जाती है कि यदि वह विरोध किया तो उसकी ज़िंदगी को बर्बाद हो जाएगी। उसका मन तो कहता था कि वह कुछ करे, लेकिन वह पूरी तरीके से मजबूर थी। उस समय खुशबू ने अपने पिता को 3 बार चूड़ी की आवाज़ दी, जो कि उसने उन्हें पहले ही समझाया था। इस आवाज़ के बाद उसके पिता तुरंत ही समझ लिया कि उनकी बेटी खतरे में है और उन्होंने एक कदम उठाने का फैसला किया। खुशबू के भाई बिट्टू ने जब देखा कि उसकी बहन के साथ गलत हो रहा है और वह बिना देर किए ससुराल गया, वहाँ उसने देखा कि खुशबू पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है और उसके चेहरे पर भी चोट के निशान है और हाथों पर मार के निशान थे। बिट्टू ने अपनी बहन की मदद के लिए तुरंत ही पिता को सूचित किया। खुशबू के पिता ने पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई की और उस परिवार को पकड़ लिया। पूछताछ में यह सामने आया कि आदित्य नाम का लड़का अपनी मर्दानगी की पूरी तरह से नाकाम था और इसीलिए उसके माता पिता ने खुशबू से यह सब करवाने की योजना बनाई थी ताकि उनका घर का वंश बढ़ सके। अंत में खुशबू को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, क्योंकि उसे बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। पुलिस ने ससुर रणधीर और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि शादी से पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। खुशबू की तरह किसी भी लड़की को ऐसे अत्याचारों का सामना नहीं करना चाहिए। कहानी अगर मेरी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।